जैसे आजकल शोध प्रबंध शब्द बोलते हैं, शोध लिखा जाता है, ग्रंथ होता है, तो शोध प्रबंध, ऐसे भोज प्रबंध ये लिखा हुआ है। पर जो लिखा है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये श्लोक है, घट्यैकया क्रोश दशैकम अश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम। उस समय की तकनीक के बारे में बताया जा रहा है, और ये हमारे लिए इस बात का भी संकेत है कि ये जो तकनीक की चीजें हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, वो वेद सम्मत है। तो दो चीजें हैं, एक तो वाहन की बात है और दूसरा पंखे की बात है। तो क्या कहते हैं, घट्य ही गया, तो एक घटी के द्वारा। घटी शब्द जो है, जैसे आज घड़ी बोलते हैं, घंटा भी बोल देते हैं, तो मैं उस समय है, ये समय बताएगा, वो 24 मिनट का समय है, उसको महर्षि ने कच्ची घड़ी लिखा है। तो कच्ची घड़ी है तो पक्की घड़ी भी होती है। तो पहले एक घड़ी 24 मिनट की हुआ करती थी, तो और बाद में 60 मिनट की हो गई, तो वो प्रचलित हो गई, एक घंटा 60 मिनट का, उसको पक्की घड़ी कहने लग गए। पर सामान्यतः वही प्रचलन है। तो जो 24 मिनट की घटी या घड़ी थी, वो कच्ची घड़ी कहलाती है। तो यहाँ जो लिखा है वो 24 मिनट, घटी का यहाँ घटी थी मतलब, तो 24 मिनट लिया जाएगा। क्रोश दशईकम अश्व, एक अश्व है जो 11 कोस चल जाता है। अब ये शब्द तो अश्व है, लेकिन अश्व का क्या मतलब है, तो कहा सुकृत्रिमो, ये अश्व कैसा है, अच्छी तरह से लेकिन कृत्रिम है, करके बनाया हुआ है, निर्मित है। कृत्रिम का मतलब निंदित ही नहीं होता है। अब जो हमारे वाहन है वो कृत्रिम है, एक अश्व होता है जो स्वाभाविक होता है, जंतु है जो, उस पर भी बैठ के यात्रा करते हैं, दूर दूर तक, क्रोस तक जाते हैं, कोसों तक जाते हैं। तो ये कृत्रिम था। जैसे कि आजकल के मोटरसाइकिल कहते हैं, स्कूटर कह लें, या अन्य कोई ऐसा वाहन जो घोड़े जैसा दिखता हो और उस पर हम बैठ करके जाते हैं। तो ऐसा एक सुकृत्रिम उन्होंने अश्व बनाया। अब देखिए, नाम तो अश्व है लेकिन ये कृत्रिम है। जो गति करता है, आगे बढ़ता है, उसको अश्व बोलते हैं, व्याप्त करता है आगे आगे जाता है, ये सुकृत्रिम हो। तो ये गच्छति मतलब चलता है, जाता है, क्या 11 कोस तक जाता है, चारु गत्या, गति कैसी है उसकी, बहुत अच्छी है, चारु गति है, सुंदर गति है। यानी चलने में भी हमें आराम चाहिए होता है, बहुत अच्छी तरह से जाता है, कोई रुकावट नहीं है। हमारा वाहन बार बार रुक जाए, अटक जाए, कुछ हो तो अच्छा नहीं लगता है। वो सीधे सीधे चलता है तो सुंदर चारु लगता है, हम प्रसन्न होते हैं, निर्बाध रूप से जाते हैं। यानी अच्छा था बहुत। ये तकनीक की बात है। तो हम वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रकृति और इसको ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वायुम ददाति व्यजनम, व्यजन कहते हैं पंखे को, और हाथ वाले को भी कहते हैं। आजकल जैसे हमारे छत पे या दीवार पे पंखे होते हैं बिजली से चलने वाले, ऐसे। तो ऐसा एक पंखा बनाया जो वायुम ददाति, वायु देता है। अब हाथ वाले पंखे होते हैं वो तो हम चलाते हैं ऐसे, तो ये अपने आप देता है। तो वायुम ददाति सुपुष्कलम, पुष्कल कहते हैं पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में, सुपुष्कलम बहुत अच्छी मात्रा में। जब हम कहते हैं कि इसको पुष्कल मात्रा में वस्त्र धन आदि, मतलब जितना चाहिए खूब पर्याप्त मात्रा में दें, तो सुपुष्कल वायु देता है। वायुम ददाति व्यजनम सुपुष्कलम विना मनुष्येण चलय चलत्यजस्रम, और मनुष्य के बिना वो अजस्र यानी लगातार चलता रहता है। तो मनुष्य भी पंखा चलाते हैं, जैसे हम हाथ का चलाते हैं, ये तो है ही। और पुराने राजा महाराजा या जो धनिक लोग होते थे, उनके कमरों के अंदर पंखे लगा रहते थे। आज भी हम पुराने देख सकते हैं, तो वो ऊपर लटके हुए रहते थे और उसमें कपड़ा या दूसरी चीजें होती थी, वो हिलते थे, वो ऊपर ऊपर से यूं यूं नीचे हिलते थे। और बाहर व्यक्ति बैठा हुआ उसको रस्सी से खींचता रहता था, चलाता रहता था, सेवक बाहर हिलाता रहता था और वो हिलता रहता था और अंदर हवा चलती रहती थी। लेकिन मनुष्य चलाता था तो चलता था, और मनुष्य ने बंद किया तो रुक जाता था। ये ऐसा था कि बिना मनुष्य के चल रहा है, कोई मनुष्य नहीं चला रहा है उन पंखुड़ियों को, पंखों को, वो अपने आप चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो ये कला की बात थी, और इसमें ऊर्जा चाहिए, वो चाहे हम बिजली से लेते हो, अन्य कोई ईंधन हो, जिस भी तरह का हो, लेकिन कोई ना कोई ईंधन होगा, ऊर्जा ली गई है और ये चलते थे। तो महर्षि कहना चाहते हैं, देखो उनके समय में ये तकनीक थी, ऐसा था। तो हिंदी के बात अब मैं इसी की लिखी हुई देखते हैं कि राजा भोज के राज्य में और पास ऐसे शिल्पी लोग थे,
तो उनके पास में, राजा भोज के पास में ऐसे शिल्पी लोग थे कि महर्षि एक शिल्पी शब्द का प्रयोग करते हैं। और शिल्पी मतलब जो कला वाले होते हैं, इस तरह की चीज़ों को करते हैं। आप देखिए बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं और वहाँ यूँ कहा जाता है भाई वामपंथियों ने या इन्होंने उद्योग धंधों की कमी कर दी। हम तो इधर उद्योग धंधे कहते हैं, वो बंगाली जब अपनी भाषा में बोलते हैं हमने शिल्प को कम कर दिया, शिल्प शब्द का प्रयोग करते हैं। वही संस्कृत से ऐसा गया हुआ है। बंगाली में आज भी शिल्प शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो सारा तकनीक थी, उद्योग धंधे थे, उत्पादन था, जनता के लिए सुख सुविधाएं आने जाने की और जो भी चीज़ें होती हैं, वो शिल्प कहलाता है और उसको बनाने वाला वो शिल्पी कहलाता है। अब सामान्यतया इधर हम उत्तर भारत में शिल्पी का मतलब ये ले लेते हैं कि जो बनाने वाला है, जैसे कि कोई मूर्ति को बनाने वाला है तो कहते हैं वो शिल्पी है, ये शिल्पकार है। लेकिन ये केवल वहीं तक सीमित नहीं था। सब उद्योग धंधे, तकनीक, ये शिल्प के अंतर्गत आता है। विमान है, नावें हैं, जहाज हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, खोदने की मशीनें हैं जैसे जेसीबी वगैरह होता है, कुछ भी चीज़ें हैं, क्रेन है, ये सब के सब शिल्प के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधे, उससे बनी हुई चीज़ों, तकनीक के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो उनके पास राजा भोज के समय में ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार, एक यान, यानी घोड़े के आकार का एक यान कला यंत्र युक्त बनाया था। तो इसको घोड़ा क्यों कह दिया गया? क्योंकि घोड़े के आकार का था। ये घोड़े जैसा ही लगता है, मोटरसाइकिल आदि है, छोटा लगता है, या तो यूं कहो कि छोटे हिरण जैसा लगता है। बड़ी भी होती है, छोटी बड़ी मोटरसाइकिल होती है। तो शेर क्या है, जैसे शेर की सवारी कर रहे हैं या तो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। तो ऐसा कला यंत्र युक्त बनाया था। ये तो कला और शिल्प इसके अंतर्गत है कि जो एक कच्ची घड़ी में यानी 24 मिनट में 11 कोस चलता था और 1 घंटे में 27.5 कोस जाता था। तो 11 है एक घटी में, 1 घंटा यानी 60 मिनट वाला जो 1 घंटा होता है वो 2.5 घड़ी में, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। क्योंकि 24 24 48 हो गया और 12 और जोड़े आधे, यानी तो 2.5 गुना हुआ, तो ये 60 मिनट होते हैं। तो ये 11 कोस का भी 27 कोस ऐसे ही हुआ, तो 11 दूने 22 और 5.5 और जोड़ दिया तो 27.5 लिखा है ना इन्होंने। तो 11 11 दूने 22 हो गया, हाँ 22 और 5.5, तो ऐसे करके 27.5 कोस जाता है। तो इसको मोटा मोटा अगर हम समझें किलोमीटर में, आज उस तरह समझ में आता है। तो कोस में, एक कोस में 2 मील माने जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 27 कोस माना है, 27 कोस माना है महर्षि, 27.5, तो 27 से हम देख लेते हैं। तो 27 कोस है, इसमें 54 मील होते हैं। 27 का दुगुना करेंगे 54 मील होते हैं। और 54 मील में लगभग 85 किलोमीटर होता है। ये 27 कोस का है, तो 27.5 का आप थोड़ा और जोड़ लीजिए तो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। अच्छी गति है, मोटरसाइकिल आदि इस गति से आज जाते हैं, तो आज भी अच्छी गति है। इससे ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो इस तरह की गति वाला वो वाहन बनाया था। एक बात हुई, और साथ में कहा कि वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। ये एक विशेषता देखिए। तो भूमि में यहाँ चलता ही, और अंतरिक्ष में मतलब हवा में भी, ऊपर से भी जा सकता था। आजकल भी इस तरह के बनने लग गए हैं और आज भविष्य में आने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि ज़मीन पे चल रहे हैं, और अगर हम उसको चाहें तो उससे थोड़ा उड़ के ऊपर जा कर के भी जा सकते हैं। कहीं भीड़ है और कहीं जाम लगा हुआ है तो यूँ ऊपर से भी जा सकते हैं। कुछ उसके जैसे भी विधि विधान होंगे आगे आएंगे, विमान की तरह भी उड़ने की स्थिति रहती है। महर्षि ने तो ऐसे विमानों का उल्लेख किया है प्राचीन काल का कि जो जल थल नभ तीनों में चलते थे, पानी में भी चल लेते हैं। आज भी कई ऐसे वाहन हैं, हेलीकॉप्टर जैसे बने हुए हैं, सेनाओं के पास हैं अन्य जगह, कि वो उड़ भी लेते हैं हवा में और पानी पे भी चल लेते हैं। पानी के अंदर है, ऐसे चले जाए, पानी के ऊपर चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं और भूमि पे चल रहे हैं, सड़क पे जैसे चलते हैं। तो ऐसे सब तरह सब जगह चलने वाले ऐसे विशिष्ट यंत्र थे, जैसे आज भी हैं। तो ये भूमि और अंतरिक्ष में भी जाता है। अब अंतरिक्ष जो है, एक तो एक सामान्य ऊपर, एक बहुत ऊपर तक। तो हमारे पीछे की हम परिकल्पना जो करते हैं, सुनते हैं, ये जो अंतरिक्ष में आते हैं, अन्य लोकांतरों में जाने वाले वाहन भी थे, जैसे आज भी जा रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ी कठिनाई है, लेकिन उस समय बहुत सरलता से और छोटे जाते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए आजकल लोग कितना पैसा लगाते हैं। अभी सुना है कि सीटें भर रहे हैं लोग बाग, कि सीटें रिजर्व हो रही हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपए लोग दे दे करके उसमें सीट बुक करा रहे हैं, अरबों रुपए दे करके।
सोचिए उसमें से कुछ छटेंगे और फिर जाएंगे, तो अंतरिक्ष में आना जाना बड़ा रुचिकर है, बहुत साहस का काम है, विशिष्ट। तो उस समय भी आना जाना जो था तो ये भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। और दूसरी पंक्ति में पंखा का कहा, और दूसरा पंखा ऐसा बनाया कि बिना मनुष्य के चलाए, कला यंत्र के बल से नित्य चला करता था। ये कला यंत्र यही है, कल पुर्जे जो कारखाने, इस दृष्टि से। और पुष्कल वायु देता था पर्याप्त मात्रा में। आगे कहते हैं, जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। क्योंकि वो लोग ये अभिमान करते हैं कि हमने ये तकनीक बनाई, हमने ये दी है, तुम कहाँ जानते थे, हमारी खोज है, हम बुद्धिमान हैं, और फिर बेचते भी हैं, धन भी कमाते हैं सब। तो बोले ये मिथ्या अभिमान में नहीं जाते। जो आर्यावर्त देश था ये तकनीक में भी उच्च था, और तकनीक कोई बुरी बात नहीं है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए जीवन की सुख सुविधा के लिए, प्रगति के लिए, अच्छाई के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, प्रसंग को आगे और देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।